हम उनके घर पे पहुंच गए थे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये दूसरा एपिसोड है। ये दूसरा एपिसोड है जो पॉडकास्ट टाइप चीज़ हमने चालू करी थी उसका। और आज हम बात करेंगे क्रशेस के बारे में। क्रशेस सबके होते हैं, आई क्रश होते हैं। क्रश जिन लोगों को हम पसंद करते हैं मन में से, जो थोड़े हमारे आउट ऑफ रीच होते हैं उनको, जिनको भी हम पसंद करते हैं। और साथ में मैं लगाऊंगा अपनी नील पेंट्स, क्योंकि लॉन्ग ड्यू है मेरे हाथ नील पेंट्स लगाने के लिए। तो चालू करते हैं हम पॉडकास्ट। यार ये गर्म हो जाएगा। चालू करते हैं। यहाँ पे नील पेंट्स में लगाते रहूँगा साथ साथ, क्योंकि अब खाली बोलने में क्या ही फ़ायदा। चलो तो मेरा पहला क्रश, आप अपने क्रशेस के बारे में सोचिए। मेरा पहला क्रश 6th क्लास में था, और शायद पहला और आखिरी। मतलब उसके बाद छोटे छोटे क्रशेस हुए जैसे थोड़े टाइम के लिए। कभी वैसा क्रश नहीं हुआ। सेम क्लास में नहीं था। सेम क्लास में क्रशेस के फ़ायदे हैं कि अगर सेम क्लास में क्रश हो तो बच्चा पढ़ता ज़्यादा है, इम्प्रेशन बनाना होता है। टीचर पे क्रश हो तो भी बच्चा पढ़ेगा ज़्यादा, एटलीस्ट उसके सब्जेक्ट में। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सेम क्लास में क्रश का, क्योंकि उसके लिए फिर सब सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इम्प्रेस करना है। और टीचर क्रश के भी कुछ फ़ायदे होते हैं कि मतलब जिस टीचर पे क्रश है एटलीस्ट उसके सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे, जैसा कि हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा। और किस किस्म के क्रश होते हैं? बड़े लोगों पे क्रश, मतलब ऐसे कुछ क्लास छोटे लड़कों लड़कियों पे, या फिर कुछ क्लास बड़े लड़के लड़कियों पे। उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि वो कहीं नहीं आ रहा होता है ऐसे ना। वो हमारी पढ़ाई बढ़वाते हैं, टाइम वेस्ट करवाते हैं वो। और मेरा क्रश था बिल्कुल ऐसे। वो टाइम वेस्ट नहीं कराते होते थे, हम टाइम वेस्ट करते होते थे उनके ऊपर। वो थे हमसे, वो 11th क्लास में थे जब हम लोग 6th क्लास में थे। Am I right? 7th क्लास में, 6-7 के बीच में मेरा पहला क्रश हुआ था 11th क्लास के एक लड़के पे, जिनको अजीब बात है कि मैं ऐसे क्रश बोलता हूँ, और हाँ वो क्रश ही थे, टोटल फुल फ्लेजेड क्रश था उन पे। लेकिन उनको हम बोलते थे भैया। मतलब उनसे कभी बात नहीं हुई हमारी, पर आपस में एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन में भी, फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन में भी हम उनको भैया बोलते थे। सुपर वियर्ड थिंग, वेरी वियर्ड। पर हाँ वो थे हमारा पहला क्रश। हमारा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो उस टाइम की बेस्ट फ्रेंड थी, उसका हम दोनों का क्रश था उन पे। सोचो सेम इंसान पे क्रश है, और इतनी खुशी थी ना कि उसको भी क्रश है। एटलीस्ट फिर बात करने को मिलता था, दोनों साथ देखने जाते थे, मैं ऐसे साथ मिल गया था। और हमने तो इतनी स्टूपिड हरकतें करी है ना क्रश के चक्कर में भाई। अभी सोचते थे ऐसा लगता है यार क्या उल्लू थे ना, मतलब ऐसा क्या ही हो गया। ठीक है क्रश ही है, पागल थोड़ी हो जाते हैं, पर हाँ क्रश के पीछे हो जाते हैं ना लोग। यार वो फीलिंग कितनी अमेजिंग होती है, अमेजिंग। मेरे को तो पता नहीं कितने टाइम से नहीं आई होगी वैसी फीलिंग, पर मतलब क्रश वाली फीलिंग यार डिफरेंट होती है, सीरियसली डिफरेंट होती है। प्यार वार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब एक जगह, क्रश सब एक जगह नहीं, पर क्रश इज लाइक। और वो भी उतने इनोसेंट एज में, लाइक 6th क्लास, क्या एज होती है 6th क्लास की? 7th क्लास की भी कुछ नहीं होती, वैसे तो बहुत बड़ा जाता तो भी कोई एज नहीं होती किसी चीज़ की। क्रश मस्त फीलिंग, सबको होना चाहिए किसी न किसी पे क्रश, कभी ना कभी तो अमेजिंग। मैं तो मिस करता हूँ। अभी हो ही नहीं पाता होता है, अभी समझदार हो गए क्या, पता नहीं क्या हो गया अब, कि अभी लोगों पे ऐसे क्रश नहीं होता है सेलिब्रिटी टाइप वाली चीज़ों पे। जैसे कोई एनीमे देख लिया, कोई बुक पढ़ लिया तो उसके उस पर, और वो रहेगा थोड़े दिन के लिए। फिर मतलब स्कूल क्रशेस, या फिर ऐसे कॉलेज क्रशेस का भी ऐसे कॉलेज, मेरा गर्ल्स कॉलेज था तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं। मतलब गर्ल्स कॉलेज में भी लड़कियों को क्रश होते होंगे, मेरा नहीं था, ऐसा सौभाग्य मुझको नहीं मिला।
but it used to be so fun, like so fun. तो मैं और मेरी फ्रेंड तो रोज़ सुबह वो बस में आते थे. हम उनका नाम रखते हैं वी. कूल. उनका नाम है वी. तो वो हमारी बस से जाते थे. मैंने फर्स्ट टाइम उनको बस में ही देखा था, ऐसे कि मैं बैठा हुआ था और मैं और मेरी फ्रेंड सोनल बैठे हुए थे और मैंने उनको देखा और मैंने ऐसे ऐसे किया कि यार ये भैया कितने सुंदर है. ये मेरी पहली लाइन थी, भैया कितने सुंदर है. फिर उसने भी देखा और फिर हम दोनों फंस गए फॉर 2 years, क्योंकि उसके बाद तो उनको स्कूल छोड़ के जाना था. भाई हम रोए थे, मतलब हम रोज ऐसे उस टाइम पे तेरी मेरी गाना लगा के, जबकि उनको हमारी एग्जिस्टेंस का नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको, पर हम रो रहे होते थे कि मतलब वो चले जाएंगे एक दिन. स्कूल पास आउट करके जाने थे कुछ ऐसे. और पास आउट के बाद भी इतनी उल्लू वाली हरकतें करी हमने. अभी देखते जाओ. तो मैं बता देता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं उनमें किस किस के टाइप के क्रश रहे हैं. हम लोगों का स्कूल में ही, लेकिन सीनियर क्लास में. मेरी जो फ्रेंड खुशी थी उसका भी स्कूल में, लेकिन सीनियर क्लास में. और बाद में से क्रशेस एक्सचेंज कर लिए थे लोग. पर हाँ, और एक और फ्रेंड थी, उसका था स्कूल के बाहर, मतलब ऐसे. और हमारा ऐसे कोई बॉयफ्रेंड का सीन था नहीं, बस ऐसे कि क्रश मजे आते थे. मतलब बेसिकली उनको देख के, जिनको क्रश हुआ है उनको पता है कि मैं किस फीलिंग का बात करूँ, कि बस देख के ऐसे ढुक 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 और लोग एकदम खुशी. जो उनको हमारी एग्जिस्टेंस का नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि बच्चियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं. जो ऐसे हम ऐसे ना बस में क्या करते थे, वो हमारी बस में आते जाते होते थे, तो हम बस में यूजुअली पहले के टाइम पे ऐसे होता था, जिस स्कूल में मैं पहले था, कि ना लड़कियां ऐसे आगे बैठती थी, लड़के पीछे की तरफ बैठते होते थे. और हम दोनों लड़कियों की, जो पॉसिबल लड़कियों की लाइन हो सकती थी उसमें, जबकि वहाँ पे भी नहीं आती थी लड़कियाँ, हम सबसे एंड में बैठते थे. किस लिए? ताकि उनकी आवाज़ सुने, ताकि ऐसे प्रेजेंस पास फील हो. और हम लोग पीछे की तरफ बैठते होते थे सीट रोकने के लिए. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमसे भी छोटे लगा लो, 6th 7th से छोटे, 5th 6th वाले बच्चे जिनकी छुट्टी जल्दी होती थी, वो लोग सीट रोकने के आते थे. तो हम दोनों में से कोई ना कोई मेरे और सलोनी से भाग के जाता था और फिर सीट रोकता था और फिर आके हम दोनों बैठते थे और फिर सेम बातें सुनते थे और खुश होते रहते थे, एक दूसरे को बताते थे सुना. और पीछे वाले लड़के कुछ नहीं कर रहे होते थे, बकवास गालियाँ बक रहे होते थे. और कुछ क्या हो ना हो, हमने इतनी गालियाँ सीख ली ना उस टाइम पे. और हमको ना नहीं पता था किसी भी गाली वाली का मतलब, लेकिन ये कभी और का टॉपिक है. पर हाँ, हम लोगों ने वर्ड्स सुन लिए थे, जैसे बैड वर्ड्स, कि ओके दिस इज़ बैड थिंग, मतलब हमको नहीं पता था उस टाइम पे. पर वो भी कैसे पता चला, उसकी कभी और कहानी, इसका कोई और टॉपिक, गालियाँ करके कोई और ऐसे एपिसोड बनाएंगे. दैट वुड बी फन. मैं बताऊँगा, बहुत स्टोरीज हैं कि हमको ऐसे गालियाँ नहीं. पर हाँ, वो ऐसे काफ़ी गालियाँ बकते थे वो. पर हमको लगता था कि अरे स्वर्ण शब्द, गाली थोड़ी बोल रहे हैं, कुछ तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं. तभी तो हमने सीखी, मतलब कि हमने सीखनी चाहिए गालियाँ. हमने ढूंढे उन गालियों का मतलब. क्यों? क्योंकि गालियाँ थोड़ी हैं, स्वर्ण शब्द निकल रहे हैं उनके मुँह से. फिर वो भैया ऐसे रोज स्कूल आते थे हमारा ना, तब तक जैसे जब तक उनका स्टॉप नहीं आता था. स्टॉप माने बस में जब हम जाते हैं तो किसी भी बच्चे का जैसे घर या फिर जहाँ पे भी उनका बस स्टैंड है वो नहीं आता होता था. तो जब तक उनका नहीं आता था तो हमको ऐसे रहती थी, यार आएंगे ना, आ जाएंगे ना, मतलब अलग ही एक्साइटमेंट. फ्लेम्स निकालते थे हम लोग. मतलब अगर नॉर्मल नाम से हमारे से नहीं आ रहा, सरनेम लगा लो भाई. परसेंटेज वाला निकाल के देखा है. फ्लेम्स के अलावा एक और चीज़ भी होती है जिसमें ऐसे लव फ्रेंडशिप वाली परसेंटेज भी निकाली जाती होती है. उसमें अगर परसेंटेज कम आ रही है, सरनेम जोड़ दो भाई. लड़के का सरनेम हमको पता नहीं, पर सरनेम सिंह लगा दो, आगे सिंह लगा दो. बढ़ रही है तो ठीक है, हमको क्या, हमको खुश होना है. और खुशी का क्रश मतलब ऐसे स्कूल में था. मतलब हम मोस्टली लोगों के क्रशेस स्कूल में थे, पर खुशी का बस में नहीं था. तो उसको ऐसे लंच वंच में घूम के ढूंढने जाना पड़ता था. और फिर उसके साथ जाती थी सोनल. फिर सलोनी को वी भैया को छोड़ के जो
पे भैया थे उन पे क्रश हो गया, लेकिन खुशी उनको भैया नहीं बोलती थी। खुशी इतनी क्रैक नहीं थी, हम थे पता नहीं क्यों, पर खुशी का क्रश इतना बड़ा भी नहीं था यार। हम बोल ही नहीं सकते, कैसे बोल रहे ऐसे वी ओ वी आपस की कॉन्वर्सेशन में भी। और ना बात इतनी ऐसे हो गई थी, मतलब इतना क्रश वाले हमने मतलब हम उनके घर पे पहुंच गए थे, जो हमको ऐसा लगता था कि प्रिज्यूमेबली कि उनका घर है। हम उनके घर पे चले गए थे। क्यों? क्योंकि एक दिन सलोनी अपने पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो उसने देखा कि वो वी भैया बाइक से आ रहे हैं। वो बंदा अपने ट्यूशन पढ़ के आ रहा होगा कहीं से। तो फिर सोनू ने बोला 5 बजे का टाइम था। हम अगले दिन या 1-2 दिन बाद पता नहीं, बारिश का मौसम हो रहा है, कचड़ पचड़ में घर पे बोल के गए चीज़ लेने जा रहे हैं और आते हैं। और हम उनके घर के गेट के बाहर खड़े हुए, हम लोगों ने इंतज़ार किया। हम एक अपनी और दोस्त को भी जो घर के पास रहती थी उसको लेके गए, और हम लोगों ने सीरियसली आई किड यू नॉट 10-15 मिनट उनका वहाँ पे इंतज़ार किया। फिर जब हमको लगा ना कि कोई नहीं आ रहा है, हमको चलना चाहिए यहाँ से, तो फिर हम वहाँ से निकले सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तो चल ही लेना चाहिए, इतना क्या इंतज़ार करेंगे। मतलब सोचो हम उनके घर के उधर पहुँच गए। वियर्ड किड्स वी वर। और भी हमने खुराफाती चीज़ें हमने बहुत करी हैं, पर ना स्कूल जैसे ऐसे बस में एक मन्नू, यार ये बचपन की स्टोरी आप लोगों को थोड़ा ऐसा पता नहीं है ना। मेरा बचपन बहुत बढ़िया रहा है। हम हॉस्टल वाली जगह पे रहते थे। हम स्टॉप पे खड़े होने वाले कितने बंदे थे? 5। मैं, सलोनी, मतलब हमारे घर के एरिया से कितने बच्चे जाते थे, सबका एरिया अलग अलग ऐसे होता था ना कि ओ इधर से इस स्कूल के इतने बच्चे जा रहे हैं, वाई स्कूल के इतने बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे उधर से, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूँ, नाम है बस स्कूल का, जो कि अब एग्जिस्ट भी नहीं करता होता है, पर हाँ हम वहाँ पे मैं, सलोनी, पीकचू, मन्नू, नोनी 5 लोग जाते थे। ये बच्चों के नाम में, तो 5 लोग हम जाते थे। और मन्नू वॉज आवर फ्रेंड बचपन से। मन्नू, मैं, सलोनी, मतलब पीकचू, हम चारों हॉस्टल में रहते होते थे। तो मन्नू ना बहुत खुराफाती है। मन्नू देख रहा हम लोगों को थोड़े दिन से कि ये पीछे मुड़ के हंसते रहते हैं। ये वी भैया की तरफ देखते हैं और पीछे मुड़ के हंसते रहते हैं। और फिर उसने ये बात बता दी पीकाचू को। और पता है ऐसे बड़े भाई को ये वाली चीज़ पता लग जाना कितनी सीरियस बात होती है, कितनी सीरियस और एकदम उसी इंस्टेंट पे मैंने और सोनल ने बहाना बनाया कि हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ही वॉज क्रॉस्ड आई। दैट वॉज बहाना। नो ऑफेंस गाइज, आई नो ऐसे मजाक नहीं उड़ाते या फिर ऐसे कुछ भी बहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते किसी की डिसेबिलिटी को। एंड ही लेट मी क्लियरफाई, मतलब ही वॉज नॉट ऐसे क्रॉस आइड, वी जस्ट मेड बहाना कि मेरे को ऐसा लगा कि ही वॉज क्रॉस्ड आई। तो सलोनी चेक कर रही थी वॉज ही, और फिर ये काफ़ी बिलीवेबल लगा उनको, ऐसा नहीं है। फिर उसने बोला अच्छा, पीकाचू ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ही वॉज वेरी स्वीट किड, लाइक भोलू, वेरी भोला ही वॉज। तो वो मान गया। पर मन्नू भी थोड़े दिन के लिए तो उसको चुप रहना ही पड़ा। पे निक नेम से बुलाएंगे ऑब्वियसली, ऐसे वी भैया करके नहीं बुला सकते हैं, तो ऐसे कोई निक नेम निकाल लेते था कि कोई दोस्त का नाम उनका नाम हो गया, घर पे बात करना हो तो उसके लिए। और इतना खी मुझको लगता है कि किसी का ध्यान कैसे नहीं जाएगा इतना। तूने देखा उन्होंने ऐसे बना रहे अपने कहानियाँ, खुश है अपने जीवन में ये सारी बकवास करके खुश हैं हम, और मज़े आ रहे थे, मतलब मज़े आ रहे थे अपने बढ़िया। तो फिर आया हमारा ऐसे ग्रेजुएशन का, मतलब उनकी ऐसा 12th, हमारी थोड़ी उनका 12th हो गया, तो वो चले गए। और बीच में ऐसे कुछ लड़ाई, पता नहीं क्या कुछ सीन हुआ था, दैट ही गॉट सस्पेंडेड फॉर ऐसे 15 days। भाई जो रोए हैं मैं और सलोनी, ओहो हो
भाई हम ऐसे रो रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, जैसे हम फेल हो गए हो, जैसे हमें सस्पेंड कर दिया और हमारे माँ बाप हमको घर से बाहर निकाल रहे हो। और हम रोए हैं। और फिर हमें पता चला कि वो सस्पेंड किसी लड़की के पीछे हुए हैं। तब तो ऐसे लग रहा था जैसे धोखा कर दिया हो। तो हमारे साथ 2 लोगों के साथ धोखा कर दिया हो। मतलब अनबिलीवेबल वी वर ऐसे एज किड्स। मतलब उस लड़की से खामखा की नफरत हो गई। क्यों किया उसने ऐसा। जैसे चीटिंग कर दी हो ऐसी फीलिंग आ रही थी। पर हाँ फिर ऐसे उनका 12th हुआ, निकल लिए वो लोग। तो हाँ, पुराने टाइम पे तो पता, मतलब हमारे वाले टाइम पे कुछ साल पहले 5-6 साल पहले ऐसे होता था कि जब भी ऐसे 12th 10th के रिजल्ट आते थे वो न्यूज़पेपर में आते थे। यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। न्यूज़पेपर आते थे और हम उल्लू के पट्टे गए न्यूज़पेपर की, उस फोटो को काटा और फिर उसको परमानेंट फ़ोटो बनवाने के लिए चले गए। मतलब ऐसे प्लास्टिक वाली चीज़ में कि ओके इसको हम बनवाएंगे, हम अपने पास सदा के लिए रखेंगे। क्योंकि असली फ़ोटो तो हमारे पास कोई थी नहीं, हमारे पास छोटा फ़ोन भी नहीं था, फेसबुक से हमारा कोई परिचित नहीं था उस टाइम पे। बड़े शहरों की बात थी फेसबुक। हमारे घर में हमारे आसपास नहीं आया था फेसबुक का चलन। तो हमने कहा अब हमको तो इस छोटी फ़ोटो के साथ ही काम चलाना है। हम गए दुकान वाले के पास, हमने बोला इस फ़ोटो कैसे कर दो। फिर बोला कि वैसे फ़ोटो खिंचवा लेंगे। फिर हमने कहा कि अरे ये हमारे ऐसे बड़े वो हैं, मन्नू को लेके चले गए हमने बाद में मन्नू को बता दिया था। मन्नू वाज आवर फ्रेंड, हमने उस पर भरोसा किया और हमने उसको बता दिया था। तो हम उसको लेके गए और फिर नहीं गए, मैं और सलोनी थे। हमने बाद में मन्नू को भेजा था ऐसे लाने के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि शॉपकीपर को हम पे शक हो रहा है कि ये लड़कियां कुछ गलत काम कर रही हैं। और हमारी गांड फट ली थी से मैं कि यार नहीं यार खुद तो नहीं जाएंगे ऐसे घर पे बता, क्योंकि यार रहता है ना ऐसे वाली जगहों पे कि मतलब जब मम्मी वगैरह को जानते हैं लोग कि मम्मी हॉस्पिटल में काम करती है, तो उसके आसपास वाली शॉप वाले लोग मम्मी को जानते होंगे, उसकी मम्मी को भी मेरी मम्मी को भी। तो कोई शिकायत कर सकता होता है कि आपकी तो लड़की आई थी अपने भाई की फ़ोटो बनवाने के लिए। फिर हमने मन्नू को भेजा, वो फ़ोटो लेके आया। हम लोगों ने 10 कॉपियाँ बनवाई, 5 मैंने रखी, 5 मैं यूजुअली एम्बेरस नहीं होता हूँ, पर ये बात सुन के मैं हो रहा हूँ। तो हम लोगों ने बनाई ऐसे 5 कॉपियाँ। और ये पॉडकास्ट है तो लंबा जाएगा, मैं टाइम का कुछ ऐसे सोच नहीं रहा हूँ, देखो मजे आएंगे। फिर हम लोगों ने रखी अपने पास। और सलोनी वॉज वेरी डेयरिंग, बचपन से उसको ना फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं था। लड़की ने रख दी बाथरूम में, मतलब वो अपनी जेब में लेके घूमा करती थी फ़ोटो को कि हमेशा पास रहने चाहिए। यस वी वर दैट का। मैं ये वाला इससे साफ का नहीं था मैं, क्योंकि मेरे को पता था यार फंस जाएंगे, अपने पास कोई बहाना नहीं। शी वॉज डेयरिंग दैट वे। अभी तो मुझको कैसे कुछ, अभी तो मैं दुनिया को बता रहा हूँ, पर हाँ मतलब वो हर जगह पे रखती होती थी। तो जब भी कपड़े चेंज करो बाथरूम में वो फ़ोटो रखी गई, उसने निकाली होगी गीली ना हो जाए, भैया गीले ना हो जाए के लिए। हमारा क्रश थोड़ा क्रीपी लग रहा है ऐसे, भैया बोलना कोई बात नहीं सेटल हो जाओगे थोड़ी देर बाद। तो हम बाहर अपने खा रहे 5-5 रुपए के कुरकुरे, हम अपनी चीज़ लेके आए थे और मस्त रोड पे घूमते घूमते हम अपने कुरकुरे खा रहे। उसकी मम्मी आई, वो कहते हैं ना ऐसे फील हो जाता है कि ऐसे कुछ गड़बड़ है, हम फंस गए, अंदर से फीलिंग आ जाती है कि तुम तो गए। मुझको आ गए, मैंने कहा फ़ोटो मिल गई, पर हम कुछ सांस भी निकाल नहीं सकते बाहर। आंटी आई, उसको बस लेके चले गई। मेरी बाहर फट रही कि अब क्या होगा, वो कुरकुरे हलक से नीचे नहीं उतर रहे मेरे। फिर सलोनी आई बाहर, बोली कि उसने बहाना बना दिया कि हिमानी वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वाले दिन, मतलब फ्रेंड्स का पॉडकास्ट शायद हम इससे नेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स का ना मैंने एक दिन बनाने का कोशिश किया था और मैं ना बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा था, बातें इधर उधर जा रही थी। तो फिर मैं कहा, फिर वो उसको यूज़ नहीं किया गया अभी तक, पर हाँ आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो जाओगे। तो हिमानी ऐसे उस टाइम पे टॉम बॉयिश टाइप में रहती होती थी, तो और वो थी स्पोर्ट्स में। तो सलोनी ने बहाना मारा
कि मम्मी हिमानी ऐसे स्पोर्ट्स टीम में है, तो उसको उन भैया ने दी थी, वो आ नहीं रहे थे स्कूल पीटीआई सर को देने के लिए। और मैं ये सोच रहा इसके इतनी जल्दी भाना दिमाग में आया कैसे, मतलब मेरे तो मुंह से सच निकल जाए कि ऐसे। ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक हो चुकी है, टोटल में होंगी हमारी 2-3 स्ट्राइक्स, बने रहिए। फिर क्या हुआ कि ठीक है जाने दिया आंटी जी ने, बच्चे हैं क्या ही करें, झूठ थोड़ी बोले बहुत झूठ बोलते हैं बच्चे, पर ये छोटे झूठ होते हैं, मतलब अब ऐसे लगता है कि यार क्या ही रे, पर उस टाइम पे फट जाती थी ऐसे पूरा पूरा। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए, चले जा चुके थे वो अपने, हम खुशी से रह रहे थे। और दिन आया आइडेंटिटी कार्ड के लिए फ़ोटो लेके आने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए हमको अपनी फ़ोटोज़ जमा करवानी थी। तो सबको घर पे फ़ोटो खिंचवानी थी, घर से अपनी फ़ोटो खिंचवा के लानी थी पासपोर्ट साइज़ में। तो हम लोग फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स बचपन के, हम सब ने एक एक फ़ोटो अपनी एक्सचेंज कर ली कि अरे हम अपने दोस्तों की फ़ोटो रखेंगे साथ में। सब अच्छा, इस थॉट में कुछ बुराई नहीं है। उसी पाउच में हमने रख दी सलोनी ने। थोड़े दिन बाद जैसे कि हम स्कूल में बच्चे थे हरामी, बैग चेकिंग होनी। ये बैग चेकिंग वाला इंसिडेंट भी बहुत ऐसे बढ़िया है, मतलब ये सुनने लायक इंसिडेंट है। पर बैग चेकिंग हमारी होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक जगह पे हमें बेगुनाह साबित करना था खुद को। और खुशी इतनी ऐसे उत्सुक हो गई थी कि उसको बेगुनाह साबित करना है हमको, मतलब हम सबको, खुद को भी। तो वो आ गई थी इस बात पे, सर आप हमारा बैग चेक कर लो। कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसे स्कूल में इलीगल चीज़ें, लाइक ऐसा परफ्यूम टाइप की चीज़ें उन लोगों को ढूंढनी थी। और फिर उन्होंने कहा तुम ऐसी चीज़ें लेके आते हो। तो फिर खुशी के चिल हो गए, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन खुशी को। शी वॉज वेरी ईगर कि सर आप हमारा बैग चेक कर लो, सर आप हमारा बैग चेक कर लो। हम सब ऐसे आंखें दिखा रहे उस लड़की की तरफ, पर वो अड़ गया है, सर आप हमारा बैग चेक कर लो। थक के उस सर ने बोला इनके बैग चेक करो। क्या लग रहा था क्या मिलेगा, हमारी फोटोज मिल गई। उन टीचर्स ऐसे थोड़ा सा हंस रहे हैं, सीन निकलो। सोनल के बैग में क्या था, इलीगल पाउच। क्या हुआ, सोनल उसको देखा कि अरे ये भी पकड़ा जाएगा। उसने ऐसे वो अपनी जेब में डाल ही लिया था उसने। इतने टीचर आए हुए थे, एक की नज़र चली गई और उन्होंने बोला ये जो ब्लू पैकेट, ये जो डाला है ये इधर देना। फिर उसने वाइट पैकेट जो हमारी फोटोज वाला था वो दे दिया। सर बोला नहीं नहीं ब्लू पैकेट बाहर ले इधर। फिर सर बोले कि अरे सर वो कुछ नहीं आया। सर बोले इधर ले। सर ने निकाला, सर ने देखा, सर ने दूसरे सर को दिया, उन सर ने देखा और फिर उन्होंने बोला कि नीचे आ जाओ बेटा। अगेन फंस गए। क्यों फंसे, फंसने थे क्योंकि उल्लू हरकत करी थी, तो कैसे नहीं फंसेगा बंदा। क्लियरली वी वर इन द रॉन्ग। फिर क्या हुआ, फिर सलोनी को नीचे बुलाया गया और हम सबकी हार्ट बीट ऐसे, और हम सब सोच रहे इसने क्यों रखी हुई थी बैग में। और हम खुशी के थोड़े से, खुशी थोड़ी शर्मिंदा थी उस टाइम के लिए। अब ये बहुत फनी बात लगती है, पर हाँ सोनल आई थोड़ी देर बाद, उन्होंने पूछ लिया उससे, निकल वाली बात थी, ये कह के कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि पहले एक सर थे सलोनी के बहुत अच्छे जानकार, वो उनके घर आते थे उनकी दीदी को पढ़ाने के लिए मैथ्स। उन्होंने बोला घर पे बात पहुंचेगी, घर पे बात ना पहुंचने के लिए सारी बात बता दो। सलोनी ने सारी बात बता दी। और जैसे कि हम पिछले एपिसोड में साबित कर चुके हैं, टीचर्स आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। वो घर आ लिए शाम को और उन्होंने सलोनी से सब निकलवा लिया था। सलोनी ने बता दिया था कि ये हमारे क्रश थे और ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उन सर ने एस्टैब्लिश ये करना चाहा कि गरिमा ने, मतलब मैंने तुझे प्रोत्साहन दिया है, मतलब मैंने उसको डाला इन सब चीज़ों में।
मैं कोई ड्रग करवा रहा था कि उसको मैंने डाला उसको इन सब चीज़ों में। कैसी बात है। पर वो ये स्थापित करना चाह रहे थे ताकि वो उसकी मम्मी के सामने ऐसे बोल सकें, ताकि हम लोगों का है साथ रहना। मेरी शक्ल से चालू दिखता था, मैं अब मेरे को नहीं पता, पर मेरी टीचर्स के साथ कुछ सीन था, रहे हैं। टीचर्स वाली चीज़ पे हम दूसरा एपिसोड बनाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे मेरे को बता रहे थे बाद में कि अरे ये वाला इंसिडेंट रह गया, ये वाला इंसिडेंट रह गया, तो हम उसके लिए दूसरा एपिसोड बनाएंगे टीचर्स वाली चीज़ पे। काफ़ी मतलब मेरे को अच्छे फीडबैक मिले हैं टीचर्स वाली चीज़ के लिए। नेल पेंट थोड़ा गुड़ गया था मेरा, गुड़ गया मतलब गिर गया था। तो हम टीचर्स वाले को अलग से लाएंगे। पर हाँ, अभी हम कहते वो घर आ गए, और जैसे वो घर आया ना, मैं भी यार अब हमारा घर बहुत पास था। मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि जो उनके घर में होगा वो हमको ऐसा नहीं कि दूसरी बिल्डिंग, मतलब ऐसे उनका घर एकदम अलग नहीं, एक बिल्डिंग में रूम्स थे हमारे। होटल में होता है ना जैसे, तो रूम्स कितने पास होते हैं। मुझको सब सुन रहा, मतलब मुझको थोड़ी थोड़ी ऐसे सब नहीं सुन रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा दूर वाले रूम में बातें कर रहे थे। पर यार पता तो चल ही गया कि आ गए हैं घर पे, फटने वाली चीज़ तो हो ही गई थी। और मैं घर पे इधर से उधर चक्कर लगाते घूम रहा हूँ। मैंने अपने कानों की पूरी पावर लगा दी कि मैं सुन पाऊँ कि क्या बात चल रही है। मैं क्रॉस करके उनका जो वो वाला कमरा था जिसमें बातें हो रही थी, उधर वो हमारे गार्डन वाली सॉर्ट ऑफ गार्डनिश टाइप वाली जगह, वहाँ से दिखता था। तो मैं उधर ऐसे खड़े होकर सुनने की कोशिश कर रहा कि बात क्या चल रही है, क्या आज पिटेंगे कि नहीं। फिर ना वो रात चली गई। अब मतलब उनका जो बेडरूम है और हमारा जो स्टडी रूम है जिधर मैं रात में बैठ के पढ़ता था, उनकी दीवारें सेम। तो अंकल आंटी जी बातें कर रहे, वो थोड़ी थोड़ी मुझको सुन रहे, जहाँ पे ऐसे नाम वाम लिया जा रहा था मेरा, और ऐसे उस इंसिडेंट का कैसे क्या करे। और एकदम ऐसे सन्नाटा था कि पता नहीं जैसे किसी की डेथ हो गई, इतनी सन्नाटा। मतलब ऐसे माहौल ही ऐसे सीरियस चल रहा था। फिर अगले दिन संडे अगले दिन आंटी जी आई हमारे घर पे। मेरी मम्मी बना रही थी मस्त आलू पराठे। मेरी मम्मी किसी चीज़ से कोई अवेयर नहीं कि कुछ हुआ भी है। मेरी मम्मी भाई बहुत बोली है, मेरी मम्मी बहुत बोली है। तो मेरी मम्मी अपने बना रही आलू पराठे, हमारे संडे ट्रेडिशन हो रहा, और मेरी तो फटी रही थी। आंटी ने मेरे को बोला, गरम मम्मी क्या कर रही है, आ रही हूँ मैं तुम्हारे घर पे। पहले डराने की क्या जरूरत थी, ठीक है आ जाते, एकदम आ जाते। पर वो 1 घंटे बाद फिर वो आई, और फिर उन्होंने बोला, सुनीता तेरे को पता है क्या कर रही हैं लड़कियाँ। वो इतना बड़ा लड़का है, जैसे तो हमने बॉयफ्रेंड ही बना लिया अपना, और हम 2 लड़कियाँ मिलके मतलब एक ही बंदे को डेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ बिजार टाइप में वो उन्होंने ऐसा महसूस कराया। और मैं आई किड यू नॉट, मेरी मम्मी को आ रही थी हंसी। मुझको तो मैं शर्मिंदा था, मेरी मम्मी ऐसा पूरा सीरियस होने की कोशिश कर रही थी कि गर्मा ये क्या। मैंने भोली शक्ल बनाई, उनका मम्मी बस। फिर आंटी जी को लगा कि ये तो रिएक्शन मुझको चाहिए था, इससे तो और थोड़ी ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए थी। फिर मेरी मम्मी थोड़ी सीरियस हुई कि बोले करती हूँ मैं बात दीदी इनसे। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, मैंने सच से बता दी। पर मेरी मम्मी ने कुछ कहा नहीं, बोले हम तो इनको शरीफ समझते हैं, ये पढ़ने जाते हो स्कूल में बेटा है ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। फिर फोटोज़ को उनको एक दिन करेज समन करके जला दिया गया। मैंने अपनी फ़ोटोज़ को जला दिया। सलोनी ने अपनी फ़ोटोज़ के साथ क्या किया मुझे नहीं पता। मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नहीं, शायद उसकी तो ले ही ली थी ना सारी फ़ोटोज़। हाँ, उसकी पता है सारी फ़ोटोज़ ले ली थी उसने, मेरे से फ़ोटोज़ ली थी बाद में, शायद 1-2 की, हाँ 1-2 दे दी। पर बाद में मेरे को एंड का ये याद है कि मैंने उन फोटोज़ को जला दिया था। और क्रश, दैट फीलिंग वाज रियली नाइस। भाई ऐसे ना गेम्स, हमारा बाय चांस उन लोगों का गेम्स पीरियड साथ आ जाता होता था ना, वाह बल्ले, फिर तो दिन ही बन गया। और क्या चाहिए था, खेलते हुए देखो, आहो मज़े आ जाते थे, मज़े।
फिर ना 11th-12th में नो क्रशेस, 10th नो क्रशेस। फिर ड्रॉप ईयर में आया ना, तो ड्रॉप ईयर में तागी PMT नाम की कोचिंग है दिल्ली में, मैं उसमें गया था और वहाँ के एक टीचर थे जिन पे ऐसे मेरे को मेरी फ्रेंड को क्रश हुआ था बढ़िया, मतलब ऐसे उन सर पे ना काफ़ी लड़कियों को क्रश था, तो मेरे को क्रश नहीं था उन पे पहले, पर फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा हुआ यार। मतलब पढ़ के लिए बनना, मेरे को तो पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा था ना कि मतलब ऐसे टीचर के साथ क्रश वाली चीज़, मतलब स्माइल ही ना उतरे, वो सर पढ़ा रहे हैं पर फिर 2 दिन बाद वो क्रश ख़त्म हो गया। मज़े तो आए थे जब तक चला था, 2 दिन बाद ही वो क्रश ख़त्म हो गया अपने आप ही, कुछ ना हो ना किया ना उन्होंने मेरे को ऐसी कोई डांट नहीं लगाई, पर क्रश ख़त्म हो गया। दोबारा किसी पे क्रश होगा तो मैं बताऊँगा। क्रश स्कूल के एसेंशियल चीज़ें, मज़े आ गए ना। सो आई एम गोना फिनिश पेंटिंग माई नेल्स कलरफुल। कितना मेसी हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हाथ धोएंगे साफ हो जाएगा। मैं अपनी नेल पेंट्स फिनिश करता हूँ और आप अपनी क्रशेस को याद कीजिए और कमेंट्स में बताइए किस किस पे आपको क्रश था, मतलब या फिर किस पे हाँ आपको क्रश था। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ दीज वीडियो। पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस करें, कॉन्फिडेंस पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं ऐसे स्कूल एसेंशियल वाली चीज़ों पे, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं हमारे पहले एपिसोड में, टीचर्स की बिचिंग वाले में। नहीं देखा है तो जाके देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो मी फॉर ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस गुड थिंग्स ऑन Instagram. For more nostalgia, watch all of my videos. No, for more nostalgia, watch all these videos I'm gonna making in series.